हेलो जगदीश अन्ना, आपका पूरा उधार रेडी है। कल दुकान आके पूरे 5 महीने का रेंट ले जाइए। जी देवा, कहीं आई ने मेरी बात तो नहीं सुन ली? खाएगा? ऐसी क्या दिख रही है? कुछ नहीं आई, वो बहुत दिनों से काम पेंडिंग था ना, अब फाइनली शुरू हो गया है, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ। अगर भाई तू एक काम कर, मानसी की होने वाली सास की आज कोई एग्जीबिशन है, मैं उधर जा ही रही हूँ। उसके बाद तू मेरे साथ लक्ष्मी नारायण के मंदिर चल। हाँ, वहाँ पे प्रसाद भी चढ़ा लेंगे और थैंक यू भी बोल लेंगे। बिल्कुल आई, चलिए। चलो। ये मक्खी आज इतना क्यों उड़ रही है? हेलो, ठीक है, मैं आती हूँ। चिप्पड़ तो नहीं लाने जैसे सुनते। कैसे मनाऊं मैं उनको, कैसे समझाऊं अम्मा और बहन को कि मैं उनसे कितना प्यार करता है। अपने गुस्से के आगे उनको मेरा परवाह क्यों नहीं दिखता? तू बोल फराद, क्या मैं इतना बुरा आदमी है कि मैं अब्बा और भाई का श्राद्ध भी नहीं कर सकता? क्या मैं रात नहीं बनता? अन्ना, आप बिल्कुल बुरे नहीं, आप बहुत अच्छे हो अन्ना। अब जब से हैदराबाद आए हो मैं आपको तब से जानता हूँ अन्ना, लेकिन उससे पहले आपके साथ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। आपकी अम्मी और आपकी बहन की आपसे क्या नाराजगी है मैं नहीं जानता अन्ना, लेकिन अपनी बहन को सबसे बेस्ट कॉलेज में पढ़ाया है आपने, स्कॉलरशिप के नाम पे उसकी फीस भरी है, उसकी हर जरूरत को किसी न किसी बहाने से आपने पूरा किया है अन्ना। अपने इस महल जैसे घर में भी आपने ये कमरा बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसे बचपन का घर था अन्ना, लेकिन कभी कुछ नहीं कहते आप अन्ना। क्यों अन्ना? आज तक आप बहुत चुप रहे हैं अन्ना, लेकिन अब बोल दीजिए, निकाल दीजिए अपने दिल का बोझ, शायद इससे आपको कुछ सुकून मिल पाए अन्ना। प्लीज अन्ना, बोल दीजिए। उस दिन जो भी हुआ उस लड़की की वजह से हुआ। नफरत है मुझे इन औरतों से, उनकी जिंदगी से, उनकी बातों से, उनकी झूठा प्यार से। क्या भाव बताया? 80 रुपए अम्मा। 80 रुपया? हाँ। इन सब का भाव नहीं पूछा मैंने, 60 रुपए में दो। 60 रुपए नहीं अम्मा, 80 रुपया। क्या सुलोचना, एवरी टाइम तुम मेरे को यही बुलाता है, कोई ढंग का जगह नहीं क्या? ढंग की जगह ना अपनी बीवी के साथ जाना। मुझे मिलने क्यों बुलाया पहले ये बताओ। अरे मैं तो तुम्हारा मतलब का बात बताने बुलाया। वो पल्लवी खाली मेरे को सारा मेरा रेंट देना। अय्या वेंकटेश्वरा ननु समसरा। अरे मैं तो तुम्हारा मतलब का बात बताता था, तुम मेरा पाँव काहे को तोड़ा? ताकि तुम्हें ये याद रह सके कि कल तुम्हें पल्लवी से पैसे नहीं लेने हैं, वरना आज तेरी टांग तोड़ी है, कल तुझे तोड़ दूंगी, समझा? मैं तेरा नौकर नक्को, मेरा पैसा तेरे लिए काहे को नुकसान करेगा? और फिर मेरा पैसा से तेरे को क्या फर्क पड़ना? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ पल्लवी दुकान के प्रॉफिट को लेकर झूठ बोल रही है। उसकी दुकान तो इस हालत में है कि उस पे कभी भी ताला लग सकता है, और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो दिन आए, ताकि पैसों के लिए पल्लवी मेरे और मिलिंद के सामने नाक रगड़े। तब मैं उसे मजबूर करूंगी कि वो अपने ससुराल के हिस्से का घर वो मुझे बेचे और अपनी दुकान बचा ले। वैसे तो मंदार मरा था ये तभी हो जाता, पर विजय दादा ने पल्लवी को सर क्या चढ़ाया, वो तो मेरी जायदाद पे कुंडली मार के बैठ गई, हटती ही नहीं है। पर बड़ी मुश्किल से मुझे उसे कमजोर करने का मौका मिला है।
इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी उसे। अन्ना, आज आप रेस्ट करो, मैं सारे मीटिंग्स कैंसिल कर रहा हूँ। दिल्ली से वो कस्टम ऑफिसर आ रहा है ना? हाँ ना। ये वही आदमी है ना जो अपना काम में बहुत प्रॉब्लम्स करता है? जी नहीं, वही आदमी है। तो मीटिंग करा उसे, मैंने तुमको पहले ही बोला था ना। मैंने काफी ट्राई किया ना, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दे रहा है। कह रहा है कि बिजी है, बाद में मिलेगा। कहाँ बिजी है? पता नहीं अन्ना, उससे पहले किसी मंदिर के स्पेशल दर्शन करने थे, वो तो हो नहीं पाए। अब क्या कर रहा है मालूम नहीं अन्ना। पता करो कौन सा मंदिर है वो, मैं उसको लेके जाएगा उस मंदिर को। अरे देवा, इतनी भीड़ क्यों है आज? दर्शन शुरू नहीं हुए क्या? ऐसा तो कभी होता नहीं है। आई, आप यहीं रुके, मैं देख कर आती हूँ। अम्मा, आप बैठ जाइए, आइए। ठीक है ना? सुनिए, यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, आप दर्शन क्यों नहीं शुरू करवा रहे? दिल्ली से बड़ा सरकारी साहब आ रहे हैं, उनका वीआईपी दर्शन के लिए मंदिर बंद किया है, बस आधे ही होंगे। मतलब जो इंसान अभी तक यहाँ आया ही नहीं, उसके लिए आप पहले से आए हुए लोगों को परेशान करेंगे? मंडारू, देखा कितना परेशान हो रहे हैं लोग। वैसे कौन है आपका स्पेशल वीआईपी? फरहाद, ये लोग यहाँ रुके क्यों है? दर्शन क्यों नहीं ले रहे? वो अन्ना, मैंने ही उन लोगों को रोक के रखा है। वो कस्टम ऑफिसर और उसकी वाइफ को अकेले दर्शन करने का था। माइंड दो पिंदा, एक आदमी के लिए इतने सारे लोगों को रोकना क्या ही है? सॉरी अन्ना। अभी की अभी उनको पानी और बिस्किट अरेंज करो, और बुड्ढा लोगों को चेयर भी अरेंज करो। और सुन, पंडित को बोल कस्टम ऑफिसर का दर्शन 5 मिनटों में जाना चाहिए। अर्धमहिंदा, एक आदमी के लिए इतना सारे लोगों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। मैं अभी सब अरेंज करवाता हूँ। वाह, अपनी सहूलियत के लिए पिछले 1.5 घंटे से लोगों को यहाँ खड़ा रखा है, ये कहाँ तक सही है? शारदा, अहो तुम्ही, आप यहाँ क्या कर रहे? वो क्या करता, तुम दोनों ने वापस आने में इतना टाइम जो लगा दिया, और किसी का फोन भी नहीं लग रहा। और पल्लवी कहाँ है? मैं लंबा था ना, सुना नहीं दिया। अब मैं पास आया। वो क्या बोल रहे थे तुम? सोली, क्या है वो? सहूलियत यानी कि कंफर्टेबिलिटी। कम से कम भगवान के सामने तो अपना एक घमंड छोड़ दीजिए। तुमको क्या लगता है इन सबको मैंने रोका? हाँ,
मैं सब समझती हूँ। तुमको जो समझना है समझो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मंदिर तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, भगवान का तो सब पर हक होता है। ये तुम्हारा मदर इंडिया का डायलॉग मेरे को नको। गेट लॉस्ट। रुको 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 रुको। अरे ये तो बुनकर समाज वाले विजय अन्ना है। गेट लॉस किसे कहा तुमने? ये कोई तरीका हुआ किसी लड़की से बात करने का? कोई बात नहीं बाबा, आप छोड़िए ना, चलिए यहाँ से। नहीं बेटी, ऐसे कैसे छोड़ दे इस बात को? ये लोग समझते क्या है अपने आप को? चंद पैसे क्या कमा लिए, भगवान को अपनी निजी संपत्ति मानने लगते हैं। वीआईपी दर्शन के नाम पे लोगों को परेशान करते रहते। ऐसे अमीर जादव को तो सबक सिखाना ही चाहिए। एमन डालो। अन्ना, अन्ना ठीक तो है ना? अन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।